श्रीमद् भगवद गीता हम पिछले वीडियो में अपने 1.1 डिस्कस कर चुके हैं। पहले अध्याय का पहला श्लोक, फर्स्ट वर्स ऑफ द फर्स्ट चैप्टर हैज बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड उसमें पहले में धृतराष्ट्र पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में आए हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो अब किंग धृतराष्ट्र पूछे तो उनका सेक्रेटरी अब संजय को जवाब देना है। संजय जो है वो दूसरा श्लोक संजय बोलना शुरू करते हैं। पहला धृतराष्ट्र ने बोला है और एकमात्र बोला है पूरे गीता में। अब ये दूसरा में क्या कहते हैं? संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब यहाँ से ये 1.2 हो गया। अब 3 से लेकर 1.3 से लेकर और 1.11 तक तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये 9 वर्सेस ये भगवद गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में ये 9 वर्सेस दुर्योधन बोलते हैं। वो हम अगले वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम 1.2 की चर्चा कर लेते हैं। इसमें संजय अभी जो मैंने रिसाइट किया है उसका अर्थ क्या है बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार पढ़ के फिर हम आते हैं उसको। दूसरे श्लोक में कहते हैं कि संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब वो कौन से शब्द कहे? वो 1.32 11 तीसरे श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक दुर्योधन बोलते हैं। ठीक है, तीसरे से 11वें तक दुर्योधन बोलेंगे। तो देखिए, संजय ने कहा कमांडर इन चीफ मुख्य सेनापति भीष्म है और दुर्योधन को कतई ये उम्मीद नहीं थी कि पांडवों की ओर से इतने समर्थक राजा युद्ध करने को। पांडवों की उसने जाकर आगे कहा भी, हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इसको। वो देखकर थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, डर गया और वो सीधा पहुंचा ब्राह्मण वॉरियर आपको भगवद गीता का तीसरे से जो आगे जो तीसरे से 11वां श्लोक आएगा, ये जो दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्, आप ये जान लीजिएगा कि ये वर्ष
भगवद गीता का पर्याप्त है ये बताने के लिए कि दुर्योधन कितना मेच्योर पॉलिटिशियन। ही कुड समवन द्रोणाचार्य बट ही अप्रोच्ड। क्यों? क्योंकि लीडर की क्वालिटी कुछ ऐसी होती है। दुर्योधन में ये यहाँ पर एक अच्छे राजा के बहुत शानदार गुण दिखे हैं। हम अभी इंट्रोडक्टरी फॉर्म में चल रहे हैं, हम आगे चर्चा करेंगे महाभारत पर भी जब चर्चा होगी। अभी आप ये समझ लीजिए पहले में 1.1 में धृतराष्ट्र कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में क्या हुआ संजय बताओ। दूसरे श्लोक में संजय कहते हैं कि हे महाराज, पांडवों की व्यूह रचना देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य के पास गए और उन्होंने ये वचन कहे। तो हम ऐसे ही हर वीडियो में पिछले वाले को कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए चलेंगे, ध्यान रखिए। तो हमने 1.1 एंड 1.2 डिस्कस कर लिया। 1.1 में प्रश्न है, 1.2 से उसका संजय रिप्लाई। 1.1 में धृतराष्ट्र का प्रश्न, 1.2 से धृतराष्ट्र का उत्तर। 1.2 में कहा मैंने बताया सत्यम वद धर्मम च ईशानो अप्रतिष्ठित। इंद्र समर्थ है, वह किसी की प्रार्थना को ठुकराते नहीं। चक्रवर्ती सम्राट, रघुकुल नायक, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भारतवर्ष के आदर्श हैं। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, भारतवर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जय श्री राम।